नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। ये उनका चौथा बजट होगा। कोरोना महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था और जनता के बीच सरकार के लिए मुसीबतें कम नहीं हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस पर हैं कि सरकार इससे उबरने के लिए कौन सा रास्ता अपनाती है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इन हालात से निपटने के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना होगा। एक बड़ी आबादी की आय कम हुई है, इसका मतलब है उनकी जेब में पैसा डालना होगा, तभी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस बजट पेश करेंगी। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लेकर आती थी, लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आईं। उस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक था, इसे बही खाता कहा गया। बता दें, ये चौथा मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। संसद में बजट पेश किए जाने से पहले शेयर बाजार ने सकारात्मक संदेश दिया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल आया है। इसके साथ ही निफ्टी भी 125 अंक ऊपर की ओर बढ़ा है। शुरुआती कारोबार में यानी 9:50 तक सेंसेक्स 748 अंक बढ़कर 58,762 तक पहुंच गया था, जबकि निफ्टी 196 अंक चढ़कर 17,536 पर पहुंच गया। इससे संकेत मिलता है कि शेयर बाजार को बजट के काफी सकारात्मक रहने की उम्मीद है। ऐसे समय में जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इजरायल से भारत के रक्षा सौदे में पेगासस भी शामिल था, अब भारत में भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि निशाना बनाए गए मोबाइल फोन में पेगासस के डिजिटल ट्रेल यानी चिन्ह मिले हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेगासस मामले की जांच के लिए बनाए गए सुप्रीम कोर्ट पैनल को विशेषज्ञों ने ही यह बताया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2 साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को बताया है कि लोगों की अनधिकृत निगरानी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करने में राज्य, इसके खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी की ओर इशारा करने वाले मजबूत संकेत मौजूद हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं ने खुद से नियुक्त विशेषज्ञों से अपने मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण कराया और इसकी पूरी जानकारी और मोबाइल फोन सुप्रीम कोर्ट पैनल को दिया। रिपोर्ट के अनुसार इन साइबर विशेषज्ञों ने कहा है कि फोन में मैलवेयर की पर्याप्त तैनाती दिखाते हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध पेगासस के डिजिटल फिंगरप्रिंट के समान हैं। विशेषज्ञों में से एक नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक डीप स्टेट के रणनीतिक सलाहकार आनंद वेंकट नारायण हैं। वेंकट नारायण के अनुसार पेगासस के उपयोग के और सबूत के तौर पर 2 पत्रकारों के फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण है, जिसमें स्पाईवेयर से जुड़े डिजिटल फिंगरप्रिंट का पता चला। एक दूसरे सुरक्षा शोधकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट पैनल को बताया कि पेगासस के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इसे यहां तैनात करने के लिए एक स्थानीय सिस्टम इंटीग्रेटर आवश्यक था, यानी निगरानी करने के लिए भारत में एक प्रणाली स्थापित की गई होगी। बता दें कि पेगासस पर फिर से हंगामा मचा है। इन रिपोर्ट्स के बाद सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोकप्रिय मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर रोक लगा दी। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश को अस्थायी रूप से टाल दिया, यानी स्टे लगा दिया। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। मलयालम भाषा के प्रमुख समाचार चैनल मीडिया वन, जिसे जमात इस्लामी का समर्थन प्राप्त है, के प्रसारण को केंद्रीय मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रोक दिया था। चैनल सोमवार दोपहर को ऑफ एयर हो गया था। मीडिया वन टीवी के संपादक प्रमोद रमन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल पर प्रसारण प्रतिबंध लगा दिया है। चैनल ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने भी मीडिया वन टीवी पर प्रतिबंध के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। हमने प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद चैनल दर्शकों के लिए वापस आ जाएगा। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि छात्रों ने फिल्म सेलिब्रिटी विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ के भड़काने पर यह प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। छात्रों ने मुंबई के अलावा ठाणे, औरंगाबाद, नागपुर और पुणे में भी प्रदर्शन किया और बसों में तोड़फोड़ की। छात्रों की मांग है कि कोरोना के केस बढ़ने के चलते महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑफलाइन रद्द किया जाना चाहिए। छात्रों की मांग हल्की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं और छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा के लिए मजबूर न किया जाए।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास पाठक को छात्रों को कथित रूप से उकसाने के आरोप में मुंबई की धारावी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तानी भाऊ ने कथित तौर पर छात्रों को महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास के पास इकट्ठा होने के लिए कहा था, ताकि सोमवार को कक्षा 10 और 12वीं के लिए ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग की जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन भी फिर से बड़ी गिरावट आई। एक दिन में संक्रमण के मामले अब 2 लाख से भी कम आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 1,67,059 कोविड मामले आए हैं। इससे एक दिन पहले सोमवार को एक दिन में 2 लाख से कुछ ज़्यादा केस आए थे, जबकि 2 दिन पहले रविवार को 2,34,000 केस आए थे। यानी 2 दिन में करीब 60,000 केस कम आए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।